ब्रेक मारा तुमने? इसको देख के ब्रेक मारा है? देखिए बहुत मार लिया ना सर। तो बहनों को लेने तो अंधों की तरह चलाओगे? सर मैं काम करती हूँ। अंधों की तरह चलाओगे? साइकिल निकल जाए प्लीज। सर नहीं समझता तो इनको नहीं नजर आता, मैं समझता आप बढ़ाओगे यार कोई तो कुछ करो प्लीज। बस खबर छोड़ दो, ले जाओ उसको, ले जाओ आप लोग, पीछे जाओ, पीछे जाओ आप लोग, छूटेगा भी लेकिन पीछे आप लोग, ज्यादा पीछे जाओ, पीछे आप लोग, पीछे हो जाओ आप लोग पीछे जाओ, आप लोग जाओ, कौन है गाड़ी का, जाओ लेके गाड़ी को पीछे लेके जाओ, जाओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, अगर आज मेरे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाए जो तहज़ीब के दायरे से थोड़ी गिरी हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। यह आपने एक छोटी सी क्लिप देखी। इस क्लिप देखने के बाद जो मेरा हाल है, अगर आप अपने आप को इस बहन का भाई बन के सोचें, इस बच्ची का बाप बन के सोचें, अब आप सोचें कि ये आपके कोई रिलेटिव हैं तो आप पे भी क्या बीतेगी। ये हमारे शहर के बच्चे हैं जिन पे जुल्म की इतनी इंतहा कर दी गई है कि जिसका का तसव्वुर मैं तसव्वुर में भी नहीं ला सकता। मैंने पिछले प्रोग्राम में बोला था कि कराची के शहरियों को गाज़ा का शहरी समझा हुआ है और कोई इसराइली, कोई यहूदी, कोई मोदी यहाँ पे मुसल्लत होके इसमें जुल्म कर रहा है कि कोई उनसे पूछने वाला नहीं है। बिजली यहाँ नहीं है, पानी का यहाँ पे नया बना दिया गया है, गैस, रोड, अब और तो और दिन जिसका चाहे, कभी पुलिस वाले यहाँ के नौजवानों को पकड़ के मारते हैं, कभी ठेले वाले को मार रहे होते हैं, गरीब को, कभी भत्ता ना 50 रुपये भत्ता ना देने पे एक बुजुर्ग को मार रहे होते हैं रोड पे, और कोई अमीर नताशा बाप बेटी को कुचल के चली जाती है और कुछ दिनों बाद मुल्क से बाहर चली जाती है। अरगमान केस किसी मुस्तफ़ा को कत्ल करके उसकी लाश डिग्गी में रख के जला देता है। और आज ये हमारी बहन उधर खड़े लोगों से मिन्नतें कर रही है कि माफ़ कर दो इसको। मगर सलमान फारूकी साहब जो CEO हैं, एक कोई कंपनी है उसके CEO हैं, मगर वो समझ रहे थे ज़मीन पे अपने आप को खुदा। किस तरीके से आपने देखा कि लोग तमाशा देख रहे हैं, उसकी बहन है या जो भी बच्ची है उनकी मिन्नतें कर रही है, आपने बहुत मार लिया, अब माफ़ कर दें, अब छोड़ दें। उसका कसूर क्या था? बोल रहा है तुमने मुझे देख के ब्रेक लगाया। और तुम कौन हो जो तुम्हें देख के ब्रेक लगाया? अपने आप को तुम शाहरुख खान समझ रहे हो? अपने आप को तुम क्या समझ रहे हो? तुम अपने आप को अपनी समझ में हो क्या? तुम एक मरीज हो सलमान, जो तुम अपने आप को पता नहीं समझ रहे हो। कोई तुम्हें देखे नहीं, कोई तुम्हारे आगे ब्रेक नहीं लगा सकता। मतलब क्या उसका कसूर था यार कि उसको निकाल के मार रहे हैं तुम्हारे वो पेड गार्ड? शर्म नहीं आती उन गार्डों को? इंसान अपने जैसे अपनी क्लास के लोगों को उसके के कहने पे मार रहे होते हैं और लोग तमाशाई बने हुए हैं यार। कराची के नौजवानों को क्या हो गया? क्या घर से चूड़ियां पहन के निकल रहे हो यार तुम लोग? नहीं तो निकलो कल से चूड़ियां पहन के। तुम लोग इस काबिल नहीं हो कोई बहन तुमको आवाज़ दे, उनको लेके यार ये भी मेरी बहनें हैं। इससे अच्छा ये होता है ये बहन हमारी एक चमाट ये मार देती पहला, वो जो अपने आप को खुदा समझ रहा था, होश ठिकाने आ जाते उसके। कुछ नहीं होता, मिन्नत करने से कुछ नहीं होता। ये भीख भी नहीं देते, इनके शीशे खटखटा भिखारी चले जाते हैं, 10 रुपये नहीं निकलते इनकी जेब से, शीशा नहीं उतारते। ये कराची के लोगों को क्या हो गया है यार? कितने लोग खड़े हैं, एक पत्थर भी उसकी मर्सिडीज में मार देते हैं। इनकी रफ्तार देखते भागने की, इनकी और उनके गार्डों की। तुम लोगों ने जुल्म सहना सीख लिया है, जुल्म बर्दाश्त करना सीख लिया है। कोई भी तुम्हारे साथ कुछ करे, अगले दिन सर दब चुका के फिर तुम लोग रोड पे काम कर रहे होते हो, वही कर रहे होते हो। तुम कहते ना जो जितना जुल्म बर्दाश्त करोगे उतना ही करेंगे। कल को ये कानून बना देंगे, जब अमीर आदमी गाड़ियां जब जा रही हो तो हट जाओ रोड से, छोड़ दो, देखो नहीं, वो घोड़े की तरह लगा के निकलो अपने उस पर कि कोई अमीर आदमी ज़मीन पे खुदा बन के चल रहा है। तुमने देख कैसे लिया उसको यार? तुम कीड़े मकोड़े हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है किसी की गाड़ी के आगे ब्रेक लगानी। हट जाओ, गाड़ी हटा दो, उसकी गाड़ी मर्सिडीज आ रही है। और अपने आप को समझ रहा क्या है, पता नहीं वो क्या है। किस तरीके के हो गए हैं बेहिस लोग, दोनों, देखने वाले भी मारने वाले भी यार।
इस तरीके से किसी कौन से मोटिव, यही आदमी मैं कहता हूँ सलमान जब मुल्क से बाहर जाता होगा कभी दुबई या इंग्लैंड वगैरह, सीधा चलता होगा इंसान का बच्चा बन के, बल्कि गोरे उसको हॉर्न मार के और उंगलियां दिखा के जाते होंगे, उस पर उधर देखता भी नहीं होगा। यहाँ पे बदमाश बना हुआ है गरीबों पे यार। तुम सबकी बदमाशी यही निकलती है थी शहर में आके, 2 गार्ड क्या रख लेते हो। और कल तो मैं सुन रहा था कि असला लेके चलने पे पाबंदी है, असली का नुमाइश पे पाबंदी है। इनके लिए पाबंदी नहीं है, अगर वो मर्सिडीज में जा रहे हैं तो डाले वाली गाड़ियों के लिए कोई पाबंदी नहीं है, वो असला लेके जाएं। और उस असले पे अपनी हिफाजत के लिए नहीं, ये गरीबों को मारने डराने के लिए है, लेके चलते हैं असला। इनको भी करो निहत्ता, फिर आ जाओ शहर में, इनको बोलो चलें निकलें। हम लोग कितना जुल्म बर्दाश्त करोगे। या तो चूड़ियाँ पहन लो कराची के नौजवानों, या फिर कम से कम मुंह से बोलना तो करो। कोई बोल भी हो करा हट जाओ, कोई नहीं आएगा बीच में, और ऐसे हट रहे हैं जैसे उनका बाप उनको हुक्म दे रहा है। हालांकि खुद बाप की बात भी नहीं मानते होंगे, इसकी बात ऐसे मान रहे क्यों, मर्सिडीज गाड़ी से उतरा है, 2 गार्ड उसके साथ हैं। यार ये इन भरमों में कब से आने लग गए हो तुम लोग यार, क्या हो गया। माना तुम लोग का कोई लीडर नहीं है, माना ये शहर लावारिस है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोलेगी तुम लोगों के लिए, कोई लीडर नहीं बोलेगा, कोई सोमो नोटिस इस शहर के लिए नहीं है, कोई बड़ी कोई कुछ नहीं है, तुम लोगों के लिए नहीं है। तुम लोगों को खुद ही अपने आप की हिफाजत करनी, अपनी बहन। यार शर्म नहीं आ रही कसम से, मैंने जब से देखा है मैं खुद अपने उसमें नहीं हूं यार। थाने में इतना जब प्रेशर हुआ, सोशल मीडिया को सलाम है, ये सोशल मीडिया की ताकत है जो सबसे बड़ी ताकत है, या आपके हाथ में जो मोबाइल है ये सबसे बड़ी ताकत है। कुछ नहीं कर सकते तो उससे रोको, उसको फॉरवर्ड करो ऐसी चीज़ों को जो किया है। तो प्रेशर में आते हैं वो बड़े वाले अरे ये तो अब आगे, आप इसको क्या करें यार, उसको गिरफ्तार कर लेते हैं सर, गिरफ्तारी दे दें, थोड़ा थाने में प्रोटोकॉल करा देंगे। कोई बड़ा वकील होगा निता शाह उसकी की तरह, निता शाह की तरह, और 2-4 दिन में जमानत करा लेगा, फिर वो मर्सिडीज में फिर रहे होंगे, आप टिंटिट करा लेंगे। हम क्या करें, हम कर क्या सकते हैं। आप देखें, मैं आपको दिखाता हूँ अब आप क्या कर सकते हैं, आपके हथियार क्या है। सोशल मीडिया आपके पास है ना, ये लिंक्डइन की एक वो आई है जिसकी ये मेंबर है, एक सोशल साइट है लिंक्डइन, उसमें CEO बन के जो है ना ये हैं, जो दोस्त हमारे इसके मेंबर हैं लिंक्डइन के, उनसे दरख्वास्त है कि ये नोट कर लें इसके नाम को, और जाएं और जाके इसको सुनाए बातें कि तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कोई फॉलो करे, सब इसको अनफॉलो करो, और इतना लिखो इसके बारे में सोशल मीडिया में कि ये जहाँ भी जाए ना रिहा तो हो जाएगा, नहीं रुक सकता कोई इसको। किसी अमीर आदमी के साथ किसी गरीब आदमी में होता ना, तो इसके साथ जो कुछ होता है यहाँ भी, और फिर जेल में भी वो देखते हैं उसके साथ क्या हो रहा है, एक दिन की रिपोर्ट लेते हैं, चीखे की आवाज़ उनको सुनाई जाती। और इसके साथ जो कुछ थाने में हो रहा है वो अगर आप जूम करके देखें ना, वो जब दिखाने के लिए, जब मीडिया पहुंच गया तो दिखाने के लिए लॉकअप कर दिया, वो खड़ा हुआ जवान, और वो ताला भी नहीं लगा हुआ कुंडे पे, मैंने खुद जूम करके देखा है। बाद में आई, अब लगा दिया होगा, ताला भी नहीं लगा हुआ था। थाने में प्रोटोकॉल दिया जा रहा होगा, चाय कॉफ़ी पूछ रहे होंगे चंद पैसों के लिए। ये तुम्हारी बहन भी हो सकती थी, ये हमारी बहन भी हो सकती थी। ऐसे कोई मर्सिडीज या कोई डाले वाला अगर ये सब कुछ करे तो क्या करना चाहिए आपको। कोई पत्थर ही कोई छोटा सा लेके मार देते, कोई फांसी थोड़ी चढ़ जाते है। एक पत्थर मारने की बात है, एक चमाट मारने, कोई तो जवान का बच्चा होता जो बोलता ओ भाई ओ हल्के हो जाओ, इंसान हो, क्या कर रहे हो, क्या कर दिया इसने। 2-4-5 आदमी बोलते देखो कैसे भागता। ये गार्ड वार्ड ये रैफनेस दिखाने की होती है, ये नहीं मार सकते, टट्टू लोग हैं ये लोग, ये मार नहीं सकते। मारने वाले दूसरे ही होते हैं, मार खाने वाले बन गए हो आप। कल को पाबंदी लगा देंगे आप पे कि इनको देखो भी नहीं बड़ी गाड़ियों पे, कौन किसने देखा उसको 2 चमाट मारो, चालान करो उसका। उसके बाद आएगा एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब तुम सोचो कि बोलेंगे कपड़े भी आधे पहन के निकलो तुम लोग ये कब किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार। बहुत देखिए, मैं अक्सर इंतजामिया से बोलता हूं कि भाई आप देख लो पुलिस जो कर रही है, जो कुछ भी पुलिस कर रही है सबको पता है। क्या जो पीपल्स पार्टी के हुकूमत है 15 साल से, उनके जो होम मिनिस्टर है उनको नहीं पता पुलिस क्या कर रही है, ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है, चौराहों पे किससे क्या पैसे ले रही है, और ये पुलिस क्या कर रही है। क्या शॉर्ट रैंसम के वाकयात नहीं सुने हमने, क्या थाने में प्रोटोकॉल ऐसे आदमी को दिया जा रहा है, क्या उनको नहीं पता।
क्या कैमरे नहीं लगे, वो नहीं जाके देख सकते उनको? ये पीपल्स पार्टी बदनाम हो रही है आपकी, इन पुलिस वालों के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी बदनाम हो रही है। सब उसको बुरा भला बोलेंगे। जो घरों की छतें तोड़ रहे हैं लोग, बदवाएं उन ऑफिसर्स को नहीं दे रहे होते, आपको दे रहे होते हैं। ये जो कुछ भी केडीए में, केएमसी में, जहां भी रोड है, कूड़ा करकट है, वो भले सरकारी अफसर कर रहे हो उसके पीछे करप्शन, लेकिन बदनाम जिसकी गवर्नमेंट होती है उसको लेना चाहिए एक्शन। उनके अहदेदार कहाँ हैं? उनका अहदेदार है कराची के, जो बोले कौन गया इसके घर, बोला वो हिंदू भाई बहन थे, घर पे ताला लगा के गए। ओ भाई, हिंदू हो या मुसलमान, ईसाई हो या सिख, गरीब हो या अमीर, सब इस शहर में रहने वाले सब हमारे भाई बहन हैं। ये इंडिया नहीं है जहाँ वो दाढ़ी पकड़ के बोले जय श्री राम और बर्दाश्त करते रहेंगे, वो देखते रहेंगे। नहीं करो इस शहर के साथ इतना जुल्म। शहर के मादी भी देखो, नहीं उसको आवाज़ दो। बड़ी मुश्किल से दफन हुआ है वो मादी इस शहर का। हर रोज़ उसको आवाज़ें दी जा रही हैं ऐसे चीज़ों को। क्या मतलब क्या बोले, मतलब इनका क्या करें? आप सोशल बाइकाट करें, जब कभी किसी महफिल में नजर आए आवाज़ कसो। खुदा की कसम, मैं तो आवाज़ कसूंगा मुझे कभी नजर आ गया ये। मैं तो ऐसे लोग को छोड़ने वाला नहीं हूँ। और मेरे भाई जो हैं मेरे साथ आज इसमें हामी भरेंगे। कभी भी किसी शादी, किसी ब्याह की नजर आए, बोलो कैसे इंसान हो यार, खुदा हो इंसान हो। 2 जुमले बोल के जाओ 4 आदमी के साथ, कुछ नहीं कर सकते ये लोग। सर पे चढ़ाते हैं आप मर्सिडीज, ये कोई, और ये यकीन है ये कोई जदी पूजी रईस नहीं होगा। किसी झटके में, किसी छक्के में, किसी ठेके में, या किसी बाप दादा की इजाज़त मिल गई। असल रईस तो होते ही अलग हैं यार, उनके चाल चलने से, उनकी बातचीत से, उनके उससे पता लगता है कि ये रईस है, या अमीर है, या नवाब है, या वो है। ये नौ दौलतिये लोग होते हैं। देखा होता नहीं, खुद ज़िंदगी में गालियाँ धक्के खा के बड़े होते हैं, बाद में दौलत आ जाती है। तो ये ज़मीन पे गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। ये देखिए, मैं अक्सर ये बातें कर रहा हूँ और बार बार कर रहा हूँ कि ये बहुत गलत है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, फिर कुछ चीज़ ऐसी जन्म लेती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं होती। अभी बदकिस्मती ये है कि ये शहर लावारिस है, इसकी कोई पार्टी नहीं है, कोई इसको ओन नहीं करता, कोई इसका उदातपुर नहीं है। जिनको वोट दिए अभी पता नहीं दिए भी कि नहीं, 18 एमएनए बन गए हैं, वो अपने मस्त में लगे रहते हैं, अपनी वजारतें में, उसमें अपने उनके आए दिन उनके अपने झगड़े नहीं ख़त्म होते। इससे पहले जिसको 18 एमएनए बनाए हुए थे, जो आज जेल में हैं, उन्होंने कभी पलट के नहीं देखा कराची में क्या हो रहा है। जमात इस्लामी कोई लाइन मिलती है तो वो आते हैं रोड पर, इस मसले पर नहीं बोलते। जजेस वगैरह सारे वो सब खामोश है यार। इसी शहर में ट्रैफिक जाम पे हमने देखा है, चीफ जस्टिस को प्रोटोकॉल नहीं मिला, उस पर देखा है। जाके हॉस्पिटल में चीफ जस्टिस वो चेक कर रहा है शहद है कि शराब है। ये नज़र नहीं आ रहा आप लोगों को यार, कोई है इस पर सुपर देने वाला यार? कह रही बच्चे भी इंसान है, उनके चेहरे पे तो नहीं लिखा हुआ था ना कौन सा मजहब है, और लिखा हुआ भी अगर होता, पता भी होता, तो अभी क्या इख्तियार है आप लोगों को यार कि मेरी गाड़ी के आगे ब्रेक क्यों लगाया? मर्सिडीज का नंबर नोट कर लो, जिसको नजर है उसकी गाड़ी के आगे ब्रेक लगाओ। इनका ऐसा सोशल बाइकाट करो इन जैसों का कि दोबारा ये हरकत करते हुए वो हुए। कानून की फिक्र नहीं करना, कोई कानून वानून आपकी मदद को नहीं आएगा। अभी बंद किया, आप कल परसों पढ़ लो कि इनकी जमानत हो गई। कोई बड़े वकील ने, जज साहब ने भी एक जुमला काश वो बोल सके कि ये क्या किया था आपने, ब्रेक लगाने का इतना बड़ा जुर्म है, और मारने की इजाज़त किसने दी है? लगाओ इस पे केस, असले की खुद असला लहराने का, अगवा करने का, उसको उठा के गाड़ी में अपनी बिठाया है, अगवे की कोशिश की है, लगाओ उस पर ये वाली दफ़ा। मैं मानूं, मैं फिर मानूं कानून। इसी चैनल पे बैठ के इसी में सबको सलाम करूंगा पुलिस वालों को। लगाओ दहशतगर्दी का केस, इस पर खड़े आम रोड पर दहशतगर्दी कर रहे हैं वो यार। एक औरत, एक बहन, एक यार औरतों की तो बड़ी लोग कत्ल माफ़ कर देते हैं इतने से हाथ जोड़ने में। अगर कोई औरत हाथ जोड़ ले और बोल दे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, वो कह रही है कितना मारोगे, अब माफ़ कर दो। क्या कसूर था उसका यार? ब्रेक लग गया, चलो लग भी गया, लगा भी था तो क्या हो गया यार? ब्रेक लगाना कौन सा जुर्म है? कौन से कानून की उसमें ये जुर्म है कि किसी गाड़ी के आगे ब्रेक नहीं लगा सकते? खुद इनके बच्चे रात को डीएचए में दे ब्रेकें मार रहे होते हैं, गाड़ियों को स्पिन कर रहे होते हैं, पूरी रात पे सीट में जाके देखो रेसे लगा रहे होते हैं चीज़ें। उनके लिए कोई कानून नहीं है, कानून सिर्फ गरीबों के लिए है और अमीरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए बनाया हुआ है आप लोगों ने यार।
ये जुल्म है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, नज़र क्यों नहीं आता? पिछले कितने प्रोग्राम में कर चुका हूँ। जंग के दौरान उस 50 रुपये भत्ता ना देने पे सदर में उस ठेले वाले को मारा, सस्पेंड हो गए, कोई बात नहीं, बहाल हो जाएंगे, ये भी देख लीजिएगा। इस पुलिस वाला एक स्कूल में घुसता है, अपनी भांजी या जो भी उसकी वो थी उसको क्यों मिस ने खड़ा कर दिया टीचर ने, उसके बाद घुस के मारता है, नकाब उसका हटाता है, उधर भी खड़े हुए लोग देख रहे हैं, कोई नहीं पकड़ सकता था उसके गिरबान, कोई नहीं पूछ सकता था तुमने औरत को हाथ कैसे लगाया। डर पुलिस है, मोबाइल में आया हो, पता नहीं क्यों इतना डर गए हो यार। इतने समय तो माफ करना कश्मीर में कश्मीरी भी नहीं है यार, वो इंडिया के आगे बातें कर रहे हैं। गाजा के बच्चों का तो तुम क्या मुकाबला करोगे यार। मैं किसी और को क्या दोष दूं? मेरा सबसे बड़ा सवाल कराची के नौजवानों से है, क्या चूड़ियाँ पहने बैठे हो यार? तुम्हारे सामने बहन दुआई दे रही है, एक अमीर आदमी ताकत के नशे में फ़िरौन बना हुआ उसको हुक्म दे रहा है, ये हट जाओ, और हट रहे हो और कर रहे हो यार। जो लोग उस जगह मौजूद हैं उनको कोई एक भी गैरतमंद नहीं था यार। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? मुझे देख के शर्म आ रही है, खुदा की कसम। नहीं करो यार, क्या करें हम तो बता ही सकते हैं, इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं फिर वही करता हूँ, आप लोग तो ऐसी चीज़ें देख के जो है ना, अभी आधा देखेंगे भी नहीं, और जना वो दूसरे को तो क्या फॉरवर्ड करेंगे, अपने आप नहीं देखेंगे, और कोई दूसरी कोई सेक्सी रील आ जाए आपके पास, कोई इसका कैसेट आ जाए या कोई कॉमेडी आ जाए, तो वो तो जनाब आप फॉरवर्ड कर करके आपके हाथ थक जाएंगे। लेकिन इसमें अपना किरदार अदा नहीं करेंगे तो कोई लोग आज बोल लेते बैठे हुए दोस्त के सही हो रहा है इन लोगों के साथ, और भी ज़्यादा होगा। मैंने बोला ना, आपको देखने पे पाबंदी होगी किसी बड़ी गाड़ी पे, आप लोगों की सड़कें, आप लोगों के घर अलग कर दिए जाएंगे, जैसे कभी माजी में होता था साउथ अफ्रीका में या अमेरिका में। क्या चाह रहे हो यार? और ये जो जुल्म करने वाले हो ना, बहुत थोड़े से हो, बहुत थोड़े हो। ये जो तुम लोग एयर कंडीशन के पले हुए लोगों, ये जो खड़े हुए थे, कोई मजदूर था, कोई वो था, किसी का एक का हाथ तुम्हारे चेहरे पर लग जाता, 2 दांत तुम्हारे बाहर आ जाते, 10 दिन तक खाना नहीं था, ड्रिप से तुम लोग को गदा दी जा रही। उनमें से कोई भी अगर 2 लड़के तुमको मारते, अपने आप को समझ रहे हो पता नहीं क्या बन के हीरो, और देखा क्यों मेरे आगे गाड़ी ब्रेक क्यों मारा। ये था प्रोग्राम नाज़रीन। ये ज़लज़ले के जो झटके आ रहे हैं ना इस शहर में, समझो क्यों आ रहे हैं। 6-7 झटके आ गए 1-2 दिन में, परेशानी है। अल्लाह ताला का अज़ाब कहा गया है ज़लज़लों को, तूफ़ानों को, इसमें शायद झंझोड़ रहे हैं अल्लाह ताला के शहर के लोगों को कि भाई देखो ये तुम लोग, जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे कोई नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा सड़कों पर निकल जाओ, टायर जलाओ, ब्लॉक करो, नहीं, कानून को हाथ में लाने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ ऐसा जुल्म हो रहा हो एक आवाज़ तो बन सकते हो, बोल तो सकते हो, भाई क्या कर रहे हो, कौन हो तुम। उसी वक्त 15 करो, पुलिस बुलाओ, जाने मत दो, घेर लो गाड़ी के आगे, एक आध पत्थर मारना है मारो भले, कोई फांसी नहीं चढ़ा देगा तुम लोगों को उस पर। जब इस पर कुछ नहीं हो रहा इसका, तो तुम्हारे पे भी क्या होगा। ऐसे लोग किसी काबिल हैं, बाद में लगा देंगे कानून, ये कानून वो कानून। सोशल बाइकाट तो कर सकते हो ना, सोशल मीडिया में जितना कर सकते करो। ऐसे प्रोग्रामों को मुझ जैसे और बहुत सारे दोस्तों ने किए, फॉरवर्ड करो, भेजो एक दूसरे को, शऊर दो, जिसने नहीं देखा उसको दिखाओ, थाने में फॉलो अप लो कि क्या हुआ इसका, और जब रिहा हो जाए जो भी इसकी जमानत दे उस पर बोलो, हम भी बोलेंगे। देखो इसी तरीके से होगा, क्योंकि वो जो चूड़ियाँ पहनी हुई ना, या तो मैं अपनी बहनों से बोलूँ चूड़ियाँ लेके निकलो, पर्स में दिया करो ऐसे वक्त भाइयों को जो खड़े हुए हो, ये ले लो, यही पहन लो यार, इसी काबिल हो तुम। बहरहाल कोई बात ऐसी कह गया हूँ तो उसके लिए माज़रत। जो हाल मेरा है शायद कराची के और बहुत से लोगों का भी हो, लेकिन फिर वही बात है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है। जुल्म इतना करो जितना बर्दाश्त कर सको, और फिर ऐसा नहीं हो जो हम नहीं चाहते कि फिर शहर में कोई इस किस्म की कोई हादसाती जमात बने और फिर वो फिर सड़कों पे वो करे जो नहीं होना चाहिए। इस आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों, ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।